एक जंगल था जो काफी घना था, जिसमें बहुत लंबे पेड़ थे और बीच जंगल से एक सुंदर नदी बहती थी। उसमें एक शेर रहता था जिसका नाम शेर सिंह था। वह बहुत खूंखार था जिसका नाम से जंगल कांपता था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। जवानी के दिनों में पूरे जंगल में उसका खौफ था, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में अब उसके दांत और पंजे काफी कमजोर हो गए थे। कुछ दिन तो शेर शिकार के लिए पूरे जंगल में भटकता रहा, लेकिन कोई शिकार नहीं होने के कारण वह थक हार कर नदी के किनारे बैठ गया। अब वह रोज नदी किनारे बैठ जाता और किसी शिकार की प्रतीक्षा करता, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। कुछ दिन बाद ही वह भूख से तिलमिला उठा। उसके बाद वह जंगल से होते हुए नदी को पार कर एक मंदिर के पास पहुंचा। भूख से विचलित होकर वह एक बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक सोने के कंगन पर पड़ी। शेर ने वह कंगन उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। कंगन देखकर उसके दिमाग में सोने के कंगन से शिकार की एक योजना आई। अब शेर नदी के किनारे हाथ में कंगन डालकर बैठ गया और हर आने जाने वाले यात्रियों से कहने लगा, सुनो, मेरे पास ये सोने का कंगन है, इसे आप दान के रूप में ग्रहण कर लो। इससे मैं पुण्य का भागी बनूंगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन शेर के हाथ में कंगन होते हुए भी भला कौन यात्री उसके पास जाने की हिम्मत करता। आने जाने वाले सभी यात्री शेर के पास जाने से पहले यही सोचते कि शेर के पास जाते ही मारकर खा जाएगा, फिर सोने का कंगन किस काम का। एक दिन एक लालची व्यक्ति नदी के पास से गुजरा। तभी शेर ने बोला, सुनो, मेरे पास ये सोने का कंगन है, इसे आप दान के रूप में ग्रहण कर लो। इससे मैं पुण्य का भागी बनूंगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। उसके बाद पथिक कुछ समय सोचता है, अगर मैं शेर से यह सोने का कंगन ले लूं तो मेरा आने वाला जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। बस यही सोचकर वह शेर की ओर बढ़ा। शेर को उस व्यक्ति में अपने शिकार की साफ झलक दिखाई दी। शिकार को पास आते देख शेर खुश हो गया। मोटे ताजा व्यक्ति को अपने पास आते देख शेर ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, ईश्वर, आप इस व्यक्ति को मेरे सोने के जाल में फंसा दो ताकि बहुत दिनों बाद मैं आज भोजन कर पाऊं। लालच में आकर राहगीर शेर के पास आकर बोला, वनराज, आपके पास सोने का कंगन है और आप ये कंगन दान करना चाहते हैं, लेकिन ये कंगन आप मुझे कैसे दान करेंगे? इसके अलावा आप एक हिंसक पशु हैं, फिर आप ये दान क्यों करना चाहते हैं? अगर मैं आपके पास ये कंगन लेने पहुंचा और आपने मुझे मार डाला तो? राहगीर की बात सुनकर शेर ने बड़े आदर पूर्वक जवाब दिया, तुम्हारी शंका बिल्कुल सही है। मैंने अपनी युवावस्था में कई प्राणियों का शिकार कर अपनी भूख शांत की है, लेकिन अब अंत समय में मैं कुछ दान पुण्य करके अपने जीवन को साकार बनाना चाहता हूँ। राहगीर शेर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके पास आया और बोला, लाइए वनराज, ये सोने का कंगन मुझे दे दीजिए, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। राहगीर की बात सुनकर शेर बोला, मैं आपको ये कंगन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस नदी में स्नान करके पवित्र हो जाइए, क्योंकि मैं हमेशा पवित्र लोगों को ही दान देता हूँ। राहगीर शेर के जाल में पहुँच चुका था। भला अब उसे नदी में स्नान करने में क्या आपत्ति होती। शेर की बात सुनकर राहगीर स्नान करने के लिए नदी में उतर गया। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह नदी में उतरा वह नदी में धंसता चला गया। जल्द ही उसे यह एहसास हो गया था कि नदी में पानी नहीं दलदल था। उसने वहां से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में उसने शेर से विनती की कि महाराज, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं इसमें धंस के मर जाऊंगा। राहगीर की बात सुनकर शेर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, मैं अभी आपका कल्याण करता हूँ। ये कहकर शेर ने उस राहगीर को अपने पंजों में दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया। जो काम वह बूढ़ा शेर अपनी शक्ति से नहीं कर सकता था, उसने वह अपनी बुद्धि से कर दिया। कहानी का तर्क यही है कि लालच बुरी बला है मेरे दोस्त। इतिहास गवाह है, लालची व्यक्ति हमेशा लालच के कारण किसी न किसी परेशानी में पड़ा है। आज का सिख इसीलिए कहा जाता है कि जिसके पास नाखून हो, दांत हो, सिंग हो, अविश्वासी हो, उस पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।